खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत PIA खरीदने के लिए मैदान में आ गई। निजकारी बोली में सारी दिलचस्पी। खैबर पख्तूनख्वा निजकारी बोर्ड ने वफाकी वज़ीर निजकारी को खत लिख दिया। कहा कि KP हुकूमत बुलेवर्ड सिटी कंसोर्शियम की बोली से ज़्यादा पेश कर देने के लिए तैयार है। PIA कौमी एयरलाइन है, असासे कौम के लिए अहमियत रखते हैं। PIA की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए वज़ीर आला की हिदायत पर खत तहरीर। सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 25 करने की मंजूरी दे दी। 25 जजेस में एक चीफ जस्टिस 24 जजेस शामिल होंगे। सेनेटर हामिद खान और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने जजेस की तादाद बढ़ाने पर मुखालफत कर दी। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि नए चीफ जस्टिस सबकी पसंद से आए हैं, उनको 2-3 माह दिए जाएं। ये सारा मिला नए चीफ जस्टिस को लाने के लिए ही था। किसी भी शख्स को 6 माह तक हिरासत में रखने की तजवीज़। वफाकी हुकूमत ने इंसदादे दहशतगर्दी कानून में मज़ीद तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। मुलजिमों को 6 माह तक ज़ेर हिरासत रखने के कानून की मंजूरी की तैयारी। गिरफ्तार शख्स पर इल्ज़ामात की तहकीकात की लाला सतह की HIT बनाई जाएगी। मौजूदा कानून के तहत इंसदादे दहशतगर्दी की दफात के तहत गिरफ्तार मुलजिमान को 3 माह तक ज़ेर हिरासत रखा जा सकता है। बिल की मंजूरी के बाद 6 माह तक कैद में रखा जा सकेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की चीफ जस्टिस याया खान आफरीदी से मुलाकात। राय के मुताबिक चीफ जस्टिस याया खान आफरीदी ने हल्फ लेने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को मुलाकात के लिए बुलाया था। मुलाकात सुप्रीम कोर्ट में हुई। जजेस का मौक़िफ़ था कि उनको अदालती उमूर में बेजा मुदाखलत की जाती है। पाऊ में फ्रैक्चर का मामला। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन मंसूख। जरा के मुताबिक सदर मुमलिकत पाऊ के फ्रैक्चर के बाद चीन का दौरा नहीं कर सकेंगे। सदर मुमलिकत को चाइना इंटरनेशनल इम्पोर्ट एक्सपो में शिरकत के लिए 3 नवंबर को शंघाई जाना था। बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो भी दुबई में मौजूद। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। वज़ारत दिफ़ा के जहाज़ों के लिए 1.8 अरब की सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर करा ली गई। इजलास में वज़ीर आज़म ऑफिस के लिए 25 करोड़ 27 लाख रुपए की खुसूसी ग्रांट मंजूर की गई। ECC ने CDA के लिए 25 करोड़ 20 लाख रुपए, सिंध में एमरजेंसी हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए 30 अरब रुपए की मंजूरी करवाई गई। वज़ीर आला KP गंडापुर का री चौक एहतजाज के दौरान गिरफ्तार रेस्क्यू एहलकार की रिहाई पर फूलों से इस्तकबाल। तरक्की और 1 माह की इजाफी तनख्वाह देने का ऐलान। 42 रेस्क्यू एहलकारों की रिहाई के बाद मुलाकात के लिए वज़ीर आला हाउस KP बुला लिया। गुलपाशी की वीडियो भी बनाई गई, जिससे एहतजाज के दौरान सरकारी वसाइल और मुलाजमीन के इस्तेमाल की तस्दीक हो गई। बात पर एक चढ़ाई की गई। जिन लोगों ने ये चढ़ाई की वो सरकारी मुलाजमीन कल जमानत पर रहा हुए। वजीर आला हाउस में उन मुलाजमीन को बुलाया गया, उनके गलों में हार पहनाए। आपको 1 स्टेप प्रमोशन दी जाएगी कि ये इस बात को वफाकी हुकूमत को सीरियस लेना चाहिए। इस्लामाबाद में चढ़ाई करने वाले एक सूबे के सरकारी मुलाजिम है। रिहाई के बाद मुलाजमीन को वज़ीर आला हाउस में हार पहनाए गए। तरक्की देने का ऐलान किया गया। सेनेटर तलाल चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहा कि वफाकी हुकूमत मामले को संजीदगी से ले। वफाकी वज़ीर बरान मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन काज़मी ने हज को बड़ी सहूलत फराहम करने का ऐलान। करीब 11 लाख रुपए के हज अखराजात 3 हिस्सों में तकसीम किए जाने की तजवीज़ पर काम का आगाज़ कर दिया गया। हज दरख्वास्त के साथ 2 लाख रुपए, कुरानदासी में नाम निकलने पर 4 लाख रुपए, करीब 5 लाख रुपए हज रवानगी से चंद रोज़ कबल जमा कराने की तजवीज़ ज़ेर गौर। लाहौर में आलूदगी और स्मोक का राज। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 577 रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन के मुताबिक स्मोक से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। स्मोक में गैर ज़रूरी सफर से इज्तनाब करें। पोलियो केसेस में इजाफा होने का लगा। 2 नए केस सामने आ गए। TI खान और लकी मरवत से रिपोर्ट हुए।
NIH ने वर्ल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 के मज़ीद 2 केस की तस्दीक की। इस साल मुल्क के पोलियो केसेस की कुल तादाद 45 हो गई। अब तक बलूचिस्तान से 22, सिंध से 12, KP से 9 और पंजाब और इस्लामाबाद से एक पोलियो केस रिपोर्ट हुए। इलेक्शंस में एक प्रेसिडेंस डेवलप हुआ है और वो ये है कि जब ट्रंप कैंडिडेट होते हैं या एक्टिव रन में होते हैं तो एलिमेंट ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी बढ़ जाता है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स यूक्रेन की वॉर और गजा की वॉर में, और फिर जो फ्लड आया है फ्लोरिडा और आपके नॉर्थ कैरोलिना में, उससे जो महरूमियां हैं उसमें और शिद्दत पैदा हुई है। एक साल से एक जेनोसाइड को फंड कर रहा है बाइडन कह रहा है द मर्डर ऑफ मुस्लिम। तो क्या सऊदी अरेबिया इनके साथ वैसे ही ताल्लुकात रखेगा? डोनाल्ड ट्रंप या कमाला हैरिस, कौन बनेगा सुपर पावर का सदर? अमरीकी इंतखाबात पर बोल की खुसूसी ट्रांसमिशन। कौन हारेगा कौन जीतेगा? तज्जियाकारों ने कहा कि कहना मुश्किल है। खबरदार किया कि इसराइल मौके से फायदा उठाएगा। मशरिक़ वस्ता में बड़ी जंग भी छिड़ सकती है। बाइडेन मुसलमानों की नस्लकुशी करवा रहे हैं। इस बार अमरीकी इंतखाबात में पाकिस्तानी ज्यादा मुतहरिक हैं। अमेरिका में इलेक्शन की गहमा गहमी रूज पर पहुंच गई। 8 रियासतों में कबल वक्त वोटिंग आज आखिरी रोज। वोटर का जोश और खरोश के साथ साथ पोलिंग स्टेशन पर तवील कतारें लग गईं। अर्ली वोटिंग में 7 करोड़ के करीब वोट कास्ट हो गए। 3 रोज में कास्ट दोनों की तादाद 10 करोड़ से बढ़ने का इम्कान। एल वोटर की तादाद 18 करोड़ 65 लाख है। 435 ऐवान नुमाइंदगान का इंतखाब भी किया जाएगा, जबकि इंतखाबात में 33 सेनेटर और 13 गवर्नर का चुनाव होगा। अमरीकी सदारती इंतखाबात में सिर्फ 3 रोज बाकी। डोनाल्ड ट्रंप और कमाला हैरिस में लफ्जी गोलाबारी जारी। ये बहुत अहम इंतखाबात हैं, आपका वोट बहुत अहम है। मैं महंगाई, तारीख़ वतन की आमद और जराइम ख़त्म करूँगा। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का मिशिगन में खिताब। कहा कि 5 नवंबर को वोटर्स को इंतखाब करना है कि वो कैसा मुस्तकबिल चाहते हैं। डेमोक्रेटिक जमात जाली खबरें फैला रही है। ट्रंप ने डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार पर तनकीद करते हुए कहा कि कमला हैरिस ने अमरीकी निज़ाम को तबाह कर दिया। अमरीकी अवाम नाअहल क़यादत के हाथों बहुत नुकसान उठा चुकी। कमाला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप को जहनी मरीज करार दे दिया। अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में मज़ीद फौज की तैनाती का ऐलान कर दिया। तर्जमान पेंटागन के मुताबिक नई फौजी तैनाती में इजाफी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम शामिल हैं, जबकि तैनाती में B-52 तैयारे शामिल। इसराइली फौज की जानिब से शुमाली गजा का मुहासरा जारी। फलस्तीनी हिलाल अहमर के मुताबिक शुमाली गजा के अस्पतालों से मरीजों को निकालना शुरू कर दिया गया। अल-उदा और इंडोनेशिया अस्पतालों से मरीजों को निकाला जा रहा है। इसराइली फौज अली कदून अस्पताल को पहले ही तबाह कर चुकी है। अल-उदा और इंडोनेशिया अस्पताल पर भी इसराइली हमलों का खतरे का इजहार। इसराइल गजा जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं, कोई हकीकी तजवीज़ पेश नहीं कर रहा। तर्जमान हमास उसामा हमदान ने इसराइल को खबरदार करते हुए वाज़ेह किया कि गजा से इसराइली इनखला के अलावा कोई तजवीज़ काबिल कबूल नहीं करेंगे। इसराइल 1 साल से जारी मसालिम के बावजूद मुज़ाहमत रोकने में नाकाम रहा। इसराइली फौज ने गजा में 24 घंटों के दौरान 64 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। 14 की मजमूई तादाद 43,300 के करीब पहुंच गई। हमास के साथ झड़प और हमलों में 28 इसराइली जहन्नुम वासिल कर दिए गए। इसराइल के बैरूत पर हमले जारी, 25 लबनानी शहीद और 26 जख्मी हो गए। सैऊनी फोर्सेस की इमदादी इदारों के दफातर और एम्बुलेंसेस पर भी बमबारी की गई। मजमूई तौर पर 132 हेल्थ वर्कर्स दौरान ड्यूटी जान की बाजी हार गए। नवा साल का अक्टूबर भी इसराइल पर भारी गुजरा। जानी नुकसान की तफसीलात सामने आ गई। इसराइली मीडिया के मुताबिक जनूबी लबनान में जारी ज़मीनी ऑपरेशन में गुज़िश्ता 1 माह के दौरान 37 इसराइली फौजी हलाक हुए। गजा में जारी जंग में फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों के हमलों में मजमूई तौर पर 19 इसराइली फौजी हलाक हुए।
स्पेन में सैलाब ने तबाही मचा दी, हलाकतों की तादाद 200 से बढ़ गई। सबसे ज़्यादा नुकसान वेलेंसिया शहर में हुआ। सैलाब से वेलेंसिया इंफ्रास्ट्रक्चर, पुलों, शाहराहों और रेलवे ट्रैक्स को भी नुकसान पहुंचा। सैलाबी सूरत हाल में पाकिस्तानी तारिकीन वतन भी मैदान में आ गए। पाकिस्तानी शहरी नकासी आब में हिस्पानवी शहरियों के शाना बशाना काम करने लगे। वीडियो वायरल हो गई। रकम का तनाज़ा, अदाकारा नरगिस को शौहर ने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। पुलिस ने अदाकारा की मुद्दत में शौहर माजिद बशीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने तशद्दुद का नोटिस ले लिया। हांगकांग सुपर सिक्सेस क्रिकेट टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने रिवायती हरीफ भारत को धूल चढ़ा दी। 120 रन का हदफ। कौमी ओपनर्स ने भारतीय बॉलर्स के होश उड़ा दिए। आसिफ अली ने 14 गेंदों पर 55 रन की तूफानी इनिंग्स खेली। मोहम्मद इखलास ने 12 गेंदों पर 40 रन का हिस्सा डाला। मुसलसल 2 फतवाहत के बाद पाकिस्तानी टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कौम को मुबारकबाद, कहा कि टीम मुत्तहिद होकर खेली। फाइटिंग स्पिरिट का मुजाहरा किया गया। साबिक टेस्ट कप्तान जहीर अब्बास को पीसीबी का रुकन गवर्निंग बोर्ड नामजद कर दिया गया। मजीद अहम जिम्मेदारी मिलने का इम्कान। जहीर अब्बास आईसीसी के चेयरमैन रह चुके एशियन ब्रेडमैन के नाम से मारूफ बल्लेबाज पीसीबी में स्टेट बैंक की नुमाइंदगी करेंगे। इनकी नामजदगी महराज खान की जगह हुई। तर्जमान पीसीबी के मुताबिक गवर्निंग बोर्ड के मेंबर की तादाद में इजाफा नहीं किया गया। पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम के लिए बड़ा एजाज। साबिक कप्तान का बैट मेलबर्न ग्राउंड के लॉन्ग रूम में नुमाइश के लिए रखा जाएगा। एमसीजी हुकाम की दरख्वास्त पर बाबर आजम ने T20 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में इस्तेमाल होने वाला बैट अतिया किया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में साफियों के खिलाफ चुरान के खात्मे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दुनिया के कई ममालिक में साफियों को खदमात की अंजामदही के दौरान मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कभी कभी सच की पादाश में खबर देने वाला खुद खबर बन जाता है, जबकि साफियों के खिलाफ चुरान के खात्मे का दिन हर साल 2 नवंबर को मनाया जाता है। पाकिस्तान में 22 बरस के दौरान 150 सहाफ़ी और सहाफ़ती इदारों के दीगर अरकान जाम बहक हो चुके। 47 साफियों को सहाफ़ती फराज की अंजामदही से रोकने के लिए दानिस्ता हदफ बनाकर कत्ल किया गया। और इटली के दारुल हुकूमत मिलान में फैशन शो सज गया, जिसमें मुख्तलिफ ब्रांड्स के मलबूसात नुमाइश के लिए पेश किए गए। डिज़ाइनर्स के तैयार मलबूसात शुरा की तवज्जो का मरकज़ बन गए। मॉडल्स ने मलबूसात ज़ेब तन करके रैंप पर वॉक की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।